ओम परमात्मने नमः। सुरति विप्र प्रतिपन्ना ते यदा स्था स्थिति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्थिता योगम वाप्यस्यसि। जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चित हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी, उस काल में तू योग को प्राप्त हो जाएगा। लौकिक मोह रूपी दलदल को तरने पर भी नाना प्रकार के शास्त्रीय मतभेदों को लेकर जो मोह होता है उसको तरने के लिए भगवान श्लोक में प्रेरणा करते हैं। अर्जुन के मन में यह सुरती विप्रतिपत्ति है कि अपने गुरुजनों का, अपने कुटुंब का नाश करना भी उचित नहीं है और अपने छात्र धर्म युद्ध करने का त्याग करना भी उचित नहीं है। एक तरफ तो कुटुंबियों की रक्षा हो और एक तरफ छात्र धर्म का पालन हो। इसमें अगर कुटुंब की रक्षा करें तो युद्ध नहीं होगा और युद्ध करें तो कुटुंब की रक्षा नहीं होगी। इन दोनों बातों में अर्जुन की सुरती भी प्रतिपत्ति है, जिससे उनकी बुद्धि विचलित हो रही है। जाल दो प्रकार का है, संसारी और शास्त्रीय। संसार के मोह रूपी दलदल में फंस जाना संसारी जाल में फंसना और शास्त्रों के संप्रदायों के द्वैत अद्वैत आदि अनेक मतांतरों में उलझ जाना शास्त्रीय जाल में फंसना है। संसारी जाल तो उलझे हुए छटाक सूत के समान है और शास्त्रीय जाल उलझे हुए सोमन सूत के समान है। अतः भगवान यहाँ बताते हैं कि संसारी और शास्त्रीय इन दोनों जालों में बुद्धि निश्चल एक निश्चित वाली होनी चाहिए और परमात्मा में बुद्धि अचल होनी चाहिए कि हमें तो परमात्मा की ही प्राप्ति करनी है, चाहे जो कुछ हो जाए। अतः भगवान शास्त्रीय मतभेदों में बुद्धि को निश्चल और परमात्मा प्राप्ति के विषय में बुद्धि को अचल करने की प्रेरणा करते हैं। पहले तो साधक में इस बात को लेकर संदेह होता है कि सांसारिक व्यवहार को ठीक किया जाए या परमात्मा की प्राप्ति की जाए। फिर उसका ऐसा निर्णय होता है कि मुझे तो केवल संसार की सेवा करनी है और संसार से लेना कुछ नहीं है। ऐसा निर्णय होते ही साधक की भोगों से उपरति होने लगती है, वैराग होने लगता है। ऐसा होने के बाद जब साधक परमात्मा की तरफ चलता है तब उसके सामने साध और साधन विषयक तरह तरह के शास्त्रीय वेद आते हैं। इससे मेरे को किस साधन को स्वीकार करना चाहिए और किस साधन पद्धति से चलना चाहिए, इसका निर्णय करना बड़ा कठिन हो जाता है। परंतु जब साधक सत्संग के द्वारा अपनी रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता का निर्णय कर लेता है अथवा निर्णय न हो सकने की दशा में भगवान के शरण होकर उनको पुकारता है, तब भगवत कृपा से उसकी बुद्धि निश्चल हो जाती है। दूसरी बात, संपूर्ण शास्त्र संप्रदाय आदि जीव में संसार और परमात्मा इन तीनों का ही अलग अलग रूपों से वर्णन किया गया है। इसमें विचार पूर्वक देखा जाए तो जीव का स्वरूप चाहे जैसा हो पर जीव में हूँ, इसमें सब एक मत हैं। और संसार का स्वरूप चाहे जैसा हो पर संसार को छोड़ना है, इसमें सब एक मत हैं। और परमात्मा का स्वरूप चाहे जैसा हो पर उसको प्राप्त करना है, इसमें सब एक मत है। ऐसा निर्णय कर लेने पर साधक की बुद्धि निश्चल हो जाती है। मेरे को केवल परमात्मा को ही प्राप्त करना है, ऐसा दृढ़ निश्चय होने से बुद्धि अचल हो जाती है। तब साधक सुगमता पूर्वक योग परमात्मा के साथ नित्य योग को प्राप्त हो जाता है। शास्त्रीय निर्णय करने में अथवा अपने कल्याण के निश्चय में जितनी कमी रहती है उतनी ही देरी लगती है, परंतु इन दोनों में जब बुद्धि निश्चल और अचल हो जाती है तब परमात्मा के साथ नित्य योग का अनुभव हो जाता है।
संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए बुद्धि निश्चल होनी चाहिए, जिसको छठे अध्याय के 23वें श्लोक में दुख संयोग वियोगम पद से कहा गया है। और परमात्मा से संबंध जोड़ने के लिए बुद्धि अचल होनी चाहिए, जिसको दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में समतत्व योग उच्यते पदों से कहा गया है। यहाँ तदा योग पश्यसी पदों से जो योग की प्राप्ति बताई है, वह योग ऐसा नहीं है कि पहले परमात्मा से वियोग था, उस वियोग को मिटा दिया तो योग हो गया। प्रत्युत असत्य पदार्थों के साथ भूल से माने हुए संबंध का सर्वथा वियोग हो जाने का नाम योग है। अर्थात मनुष्य की सदा से जो वास्तविक स्थिति परमात्मा से नित्य योग है, उस स्थिति में स्थित होना योग है। वह वास्तविक स्थिति ऐसी विलक्षण है कि उससे कभी वियोग होता ही नहीं है, होना संभव ही नहीं है। उसमें संयोग वियोग योग आदि कोई भी शब्द लागू नहीं होता। केवल असत्य से माने हुए संबंध के त्याग को ही यहाँ योग संज्ञा दे दी है। वास्तव में यह योग नित्य योग का वाचक है। इस नित्य योग की अनुभूति कर्मों की सेवा के द्वारा की जाए तो कर्मयोग, विवेक विचार के द्वारा की जाए तो ज्ञान योग, प्रेम के द्वारा की जाए तो भक्ति योग, संसार के लय चिंतन के द्वारा की जाए तो लय योग, और प्राणायाम के द्वारा की जाए तो हठ योग, और यम नियम आदि 8 अंगों के द्वारा की जाए तो अष्टांग योग कहलाता है।